हर हर महादेव। सभी भक्तों के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानते हैं कि पाप पोषणी एकादशी कब है, 14 तारीख या 15 तारीख। पाप पोषणी एकादशी का महत्व क्या होता है और उसके व्रत की विधि क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि पाप पोषणी एकादशी कब है। तो 14 तारीख के लिए लग रही है और 15 तारीख को समापन होगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार, शास्त्रों की अगर माना जाए तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत या कोई भी त्योहार या तिथि जो होती है वो उदय तिथि के अनुसार ही मानी जाती है। हमारे पंचांग और शास्त्रों के अकॉर्डिंग जिस तिथि में सूर्य नारायण निकलते हैं उसी तिथि को माना जाता है, बाकी वर्जित होता है। तो इसीलिए 14 तारीख को पाप पोषणी एकादशी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य भगवान एकादशी तिथि में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो 8-9 बजे के बाद एकादशी आएगी। तो इसीलिए 15 तारीख को माननी होगी एकादशी। एकादशी की पूजा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां जो हमें बिल्कुल बरतनी चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान कर कर हाथ में जल लेकर श्री हरि के सामने जाकर संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूं और उस व्रत को शुरू करें। ना करते हैं तो आपको एक साफ सुथरी चौकी ले लेनी चाहिए, उसे धोकर पोंछकर क्लीन कर लेना चाहिए। उस पर एक पीला वस्त्र बिछा लेना चाहिए और उस पर एक कलश रखना चाहिए। कलश को स्थापित करने के लिए या तो कलश आपका स्टील का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, जैसा भी हो कलश होना चाहिए। उसे भी धो के साफ कर ले और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक बनाकर उस कलश को विराजमान करें। कलश के ऊपर आप 5 या 7 पत्ते भी रखें। वो 5 या 7 पत्ते आम के हो, अगर आम के नहीं मिल पाते किसी कारणवश तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और कलश पर रखना चाहिए। आपको कलश में आपको शुद्ध जल भरना चाहिए, गंगा जल डालना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का डालना चाहिए, सुपारी डालनी चाहिए और जल के ऊपर वो 5 पत्ते आपको रखने चाहिए। उसके बाद आपको जटा वाला नारियल लेना है और उसके ऊपर आपको लाल या पीला वस्त्र लपेटकर फिर उसे अपने मुख की तरफ, जो साधक पूजा कर रहा है तो उस नारियल का मुख उस साधक की तरफ होना चाहिए। इस तरह आपको घट स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद आपको थाली में धूप, दीप, नैवेद्य, भोग के लिए मिष्ठान जो भी आप रखना चाहें सुविधानुसार, फूल माला, चौकी पर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की मूर्ति भी विराजमान कर सकते हैं। पहले उनके लिए पंचामृत से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद उन्हें कपड़े से पोंछे और पुनः स्थान पर उनको विराजमान करें। उनके लिए पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले वस्त्र अर्पण करें। भोग में उनके लिए पीले फल फ्रूट या मिठाई, पीले बेसन के लड्डू हो, केला हो, ऐसी चीजें उनके लिए अर्पित करें। तुलसी दल बिल्कुल ना भूलें कि तुलसी दल उनके लिए बहुत प्रिय है, तो ये करना, अर्पित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती और न ही वो भोग को स्वीकार करते हैं। तो आपका जब भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल अवश्य हो और एक हो सके तो 1 पत्ता तुलसी दल का भगवान विष्णु को भी अर्पित करें। ये तो रही आपकी पूजा की विधि, इस तरीके से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको पाप पोषणी एकादशी की कथा सुननी है, क्योंकि वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। तो इसीलिए 24 एकादशियों की अलग अलग कथा है। तो उनमें एक पाप पोषणी एकादशी की भी कथा है, उस कथा के लिए आपको सुनना चाहिए। अंत में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी आपसे कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना प्रार्थना करें। उसके बाद आप आरती करें। थाली में एक दीपक को प्रज्वलित करें, भगवान श्री हरि की आरती करें। सके तो आप रात्रि में श्री हरि का कीर्तन करें, उससे बहुत लाभ मिलता है और वो बहुत अच्छा होता है। अब जान लेते हैं एकादशी का महत्व क्या है। तो इस एकादशी का महत्व ये है कि ये पाप मोचनी एकादशी है। इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है क्योंकि ये पाप को मोचन करती है, यानी कि आपके पापों का सर्वनाश करती है।
जाने अनजाने में भूल चूक से कोई भी आपसे अपराध हो गया है, जो जिस भी जातक से जो अपराध हो गया हो और वो जातक इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं या उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। तो ये इसका महत्व है कि आपके इस जन्म के पाप हो चाहे उस जन्म के हो या जानबूझकर किए गए हो चाहे अनजाने में पाप किए गए हो, तो वो पाप मुक्त हो जाते हैं इस व्रत के करने से, इस पापमोचनी एकादशी के व्रत करने से। इसका यही महत्व है। महत्व तो बहुत विस्तार से है लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम छोटे से रूप में ही इसे बता रहे हैं कि इसका महत्व यह है। इसलिए इसका महत्व विशेष माना जाता है पापमोचनी एकादशी का। आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जो हमने शुरू में वीडियो में बात करी थी, वो विशेष सावधानियां ये है कि आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। जबकि हमने कहा कि तुलसी दल भोग में अर्पित होना जरूरी है, तो रविवार को एकादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, वर्जित माना जाता है। तो पहले ही एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, धोकर साफ करके रख लें और आप पूजा में पुनः में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, आपको चावल नहीं खाने चाहिए। आप व्रत में हैं तो आपको चावल तो खाने ही नहीं है, और परिवार में जो भी लोग हैं उनके लिए भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको ये चावल नहीं खाने चाहिए। माना जाता है कि समस्त संसार के पाप जो होते हैं वो एकादशी के दिन चावलों में आकर बैठ जाते हैं, इसीलिए चावल खाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि उन्हें खाकर आप पाप के भागी बन जाओगे, इसलिए चावल खाना वर्जित माना जाता है। तीसरा, किसी की बुराई ना करें, श्री हरि का कीर्तन करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में श्री हरि या हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।